Hello friends, welcoming you all with the chapter Coordinate Geometry, and it is very useful for class 10th student. We will deal with exercise 7.2 of NCERT. Now see first question, हमें रेशियो फाइंड करना है जो एक्स एक्सिस पे एक एनी पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है. ओके किस रेशियो में एक्स एक्सिस पे एग्जिस्टिंग पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए कॉमा बी. लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट इज गिवन 1 कॉमा -5 एंड बी इज़ -4 कॉमा 5. एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो हमें x कॉमा 0 स्टाइल का दिखेगा क्योंकि x विल बी एनी नंबर एंड y कोऑर्डिनेट शुड बी 0 ऑन x एक्सिस. सो हमें फाइंड करना है m/n. नाउ वी विल अप्लाई दी सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, x3 विल बी इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. नाउ हेयर x3 की वैल्यू इज x, m इज वी हैड टू फाइंड, x2 इज गिवन द कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ऑफ b. okay, and x1 will be x coordinate of a. m plus n minus 4m plus n upon m plus n will be equal to x. now for y coordinate, y की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि c पॉइंट जो है उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तभी ये x एक्सिस पे लाई करेगा. m x y2 क्या होगा आपका 5 प्लस n, y1 will be -5 upon m plus n. now 0 into m plus n will be 0. 5m minus 5n means 5m minus 5n will be equal to 0. so 5m equal to 5n, m upon n will be 5 upon 5. जब इसे कट करेंगे तो 1 आ जाएगी. मीन्स जो x एक्सिस पे पॉइंट है वो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स बाइसेक्टिंग द लाइन ए बी, यानी सी पॉइंट जो है हमारा मिड पॉइंट आ गया ए बी का. ओके, सो x कॉमा 0 ये 1:1 रेशियो में. नाउ वी हैड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. यहाँ पर हम m और n की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे. सो -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -3 अपॉन 2. मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ c इज -3 अपॉन 2 कॉमा 0. दैट इज़ द मेथड. पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमें 3 टाइप्स का क्वेश्चन वी हैड रेड इन सेक्शन फार्मूला. फर्स्ट तो हमें m/n दिया हुआ है, एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें फाइंड करना है कौन सा पॉइंट है जो एंड पॉइंट से पास होने वाली लाइन को m/n रेशियो में डिवाइड करता है. नेक्स्ट में हमने पढ़ा था, हमें एंड पॉइंट्स गिवन थे, एक पॉइंट था जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में. we had to find that ratio. okay, now third type question ये है जिसमें हमें पॉइंट गिवन है कि कहाँ लाई कर रहा है. ओके, एंड पॉइंट इज ऑल्सो गिवन. we had to find m/n as well as the point which divide the line segment. okay, these type of question will be formed. अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ये हो सकता है, अगर इज डिवाइडेड बाय द y एक्सेस होता तो उसके कोऑर्डिनेट विल बी ऑफ टाइप 0, y. ओके, सो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें पैरेललोग्राम का वर्टिसेस दिया हुआ है, आर टेकन इन ऑर्डर, मीन्स A B C D. रैंडमली कोई पॉइंट प्लेस नहीं किया हुआ है, इसने लाइन से पॉइंट्स गिवन है. मीन्स A कोऑर्डिनेट इज़ 1, 2, B इज़ 4, y, C इज़ x, 6 and D is 3, 5. We had to find the x and y value. तो हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल,
सिमिलरली वन मोर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम कि अगर इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मींस 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा जो उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा. फॉर एग्जांपल O मींस O विल डिवाइड द लाइन सेगमेंट BD in the ratio of 1:1. Similarly, O will divide the line segment AC in the ratio of 1:1. So O is the midpoint of both the line BD as well as CD. So हम कैसे करेंगे? जब BD हमने लाइन सेगमेंट ली, ठीक है, तो O मिड पॉइंट है, तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, मीन्स M:n की वैल्यू क्या है? 1:1. ओके, सो x3 and y3 is the coordinate of O suppose. So x3 will be equal to 1 into 4 plus 1 into 3 upon 1 plus 1. So answer will be 4 plus 3 upon 2, that means 7 upon 2. Now y3 will be 1 into 5 plus 1 into y upon 1 plus 1. That means 5 plus y upon 2. y की वैल्यू हो गई. सिमिलरली अगर हम AC को लाइन सेगमेंट लेते हैं, AC लाइन सेगमेंट लेते हैं और O मिड पॉइंट लेते हैं, तो बाई सेक्शन फॉर्मूला O का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x3 विल बी इक्वल टू 1 into 1 plus 1 into x upon 1 plus 1. Means 1 plus x upon 2 will be the coordinate of x. Now similarly y3 coordinate will be 2 into 1 plus 6 into 1 upon 1 plus 1. That means 8 upon 2, which will be equal to 4. So दोनों coordinate will be equal because O is the midpoint of BD as well as AC and O point lies on both the line segment. ठीक है, O intersecting point है, means O दोनों ही line segment में आ रहे हैं. That means O के coordinate will be same for BD as well as line AC. तो हम क्या करेंगे? 7/2 5 plus y/2 will be equal to 1 plus x upon 2, 4. सो जब कंपैरिजन करेंगे तो 7 upon 2 विल बी इक्वल टू 1 plus x upon 2 एंड 5 plus y upon 2 विल बी इक्वल टू 4. इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 6 आ जाएगी एंड सिमिलरली यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो y विल बी आर 8 - 5 विच इज़ इक्वल टू 3. means x equal to 6 and y equal to 3 will be the answer of this question. इस क्वेश्चन में हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके पता करना होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सूटेबल होगी. ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लग सकती थी कि AB के डिस्टेंस निकालते उसको CD के इक्वल करते, सिमिलरली BC की डिस्टेंस निकाल के वो DA के इक्वल कर सकते थे, बट दैट मेथड विल बी टू लॉन्ग. So we had applied the section formula in this question. Now we will see some more question in our next video. Thank you so much. Please subscribe my channel and hit the like button.